स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किरण, कपिल, वैशाली हमारे साथ बने हुए हैं पैनल में। ये अपने अपने स्टॉक्स आप बताएंगे, लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगता हो। किरण, आपसे शुरू करें। किरण जी, बताइए आज की आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का अगर देखें सेटअप तो कहीं न कहीं बुलिशनेस हमें दिख रही है। पीसीआर रेशियो वाइज़ हम मंथली एक्सपायरी अगर देखें तो निफ्टी का 0.8 के आसपास है, बैंक निफ्टी का 1 के ऊपर है, तो कहीं न कहीं मार्केट में तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। तो इंडेक्स वाइज़ अगर हम देखें तो निफ्टी हम 19,250 200 के बीच में बाय करके जा सकते हैं। 19,400 के आसपास ये मंथली एक्सपायरी दे सकती है। 19,180 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कहीं न कहीं अगर कोई भी डिप आता है तो हम लॉन्ग करके जाएँगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमें लग रहा है कि चोला फिन है, चोला फिन में डेली चार्ट के ऊपर कहीं न कहीं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस थे 1050, 1040 के आसपास, उसके ऊपर कल हमने चोला फिन का क्लोजिंग देखा है। सो 1090 के आसपास चोला फिन है, हम लॉन्ग करके जाएँगे। 1114 तक के हमारे टारगेट है और 1074 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे आप डेली चार्ट देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। सॉरी, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम 720 के आसपास देख रहे हैं। 755 तक के हमारे टारगेट है और जो प्रीवियस सब रेजिस्टेंस था 720, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड चोलापिन आज के लिए हमारे बाई कॉल रहेंगे। ठीक है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ये टारगेट होगा इसका 1114 रुपये का और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 755 के टारगेट के लिए इसको खरीदना है, तो दोनों के दोनों शेयर बाई साइड के। कपिल, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे या फिर एक एक दोनों हैं? जी, कुछ एक मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है क्योंकि ये अभी की जो मार्केट हम देख रहे हैं वो एक स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रही हुई है। नो डाउट जो हम निफ्टी में देख रहे हैं लोअर है, लो की सीक्वेंस बनती आ रही है जो थोड़ा सा इसकी स्टीपनेस नीचे की ओर ज्यादा है। बट अगर हम निफ्टी 200 देखते हैं, निफ्टी 500 देखते हैं तो वो काफी एक फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। तो वो एक क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके लार्ज कैप स्टॉक्स में तो प्रेशर बना हुआ है, लेकिन जो आपके मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वहां पे एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला हुआ है। हम एक फंड फ्लो एनालिसिस भी हम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फ्लो हमें स्मॉल कैप मिड कैप में आते हुए देखने मिल रहा है। हालांकि वो काफी उच्च स्तर पे आ गए हैं, जो अब हमने 2008 के लेवल पे जो हमने फंड फ्लो एनालिसिस डिवाइडेड बाय जो हम मार्केट कैप करते हैं तो उसके पीक के लेवल के अराउंड आ गए हैं। लेकिन जब तक हमें रिवर्सल साइन नहीं देखने मिलती है, नहीं विजिबल है, तब तक तो एक स्मॉल कैप मिड कैप में पॉजिटिव व्यू ही रहेगा। तो मेरे पिक्स है जो स्मॉल कैप और मिड कैप से ही बने हुए हैं। लास्ट मंडे को जब भी हम मिले हुए थे, जब भी हमने इंटरेक्ट किया था, तभी हमारा डीएचईएल का कॉल था। तो सेम डे पे स्टॉक में 10% की अपसाइड मोमेंटम दी हुई थी। आज फिर से मैं डीएचईएल को रीइनिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि अच्छी खासी मोमेंटम हो जाने के बाद में स्टॉक ने 3-4 दिन का एक कूल ऑफ हमें देखने मिला, जो कि काफी लाजमी बनता है। एक अपसाइड मोमेंटम को थोड़ा सा रिट्रेस करता है और कल के दिन में फिर से हमें उसमें ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। तो बीएचईएल यहाँ पे 109 के लेवल पे, मौजूदा लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। 105 का स्टॉप लॉस रहेगा और 120 का हमें टारगेट देखने मिलेगा। दूसरा मेरा पिक बैंकिंग स्टॉक से, क्योंकि कल थोड़ा सा रेजिलियंस हमें बैंकिंग स्टॉक में देखने मिल रहा था। तो बैंकिंग स्टॉक में मैं लार्ज कैप को प्रीफर ना करते हुए मैं मिड कैप के बैंक्स को ज्यादा प्रीफर करूंगा। और जैसे ही दिव्य जी ने भी हाईलाइट किया होता तो मेरा भी पिक फेडरल बैंक पे यहाँ पे बनता है। और काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है हाई टाइम फ्रेम पे। मैं उस पर तवज्जो काफी ज्यादा देता हूँ कि स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट लेवल को और फिर से उसके जो छोटी सी ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके ऊपर हमें आते हुए देखने मिल रहा है। तो फेडरल बैंक यहाँ पे हमारा एक 144 के लेवल पे एक बाय का व्यू रहेगा। 140 का स्टॉप लॉस और 152 रुपए का हमारा टारगेट लेवल बनेगा। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक लेट्स से कि लालपेट लैब है और डायग्नोस्टिक सेक्टर्स में थोड़ा सा हमें आउटफ्लो भी देखने में मिल रहा है फंड के पर्सपेक्टिव से, और टेक्निकली भी वो एक स्टॉक वीक होते हुए देखने मिल रहा है। तो लालपेट लैब हमारा यहाँ पे एक शॉर्ट का व्यू रहेगा 2185 के लेवल पे। 2230 का स्टॉप लॉस रहेगा और निचले के स्तर हमें इसमें 2100 के देखने मिल सकते हैं। जी। ओके, ठीक है। कपिल के 3 सौदे हो गए। एक सौदा तो डॉक्टर लाल पैथलैब का, जो कि हल्का सा शॉर्ट का है, और ये बात सच है, डाटा अच्छे से बना है इसका शॉर्ट का। फेडरल, एयू बैंक, चोला इन्वेस्टमेंट, ये आपको बैंकिंग और फाइनेंस की ताकत दिखा रहा है इस समय। ये ज़्यादातर शेयर अब तक दोनों मेहमानों से मिले हैं। वैशाली, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं?
तो मेरे काफी अलग ऑफ-बीट स्टॉक्स हैं। बेसिकली मैं ध्यान दे रही हूँ केमिकल सेक्टर पे। केमिकल सेक्टर एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है एंड टेक्निकली दे आर वेरी वेल प्लेस्ड। सो कल जैसे कि देखा टाटा केमिकल्स गेव अ गुड रन अप, व्यू अभी भी पॉजिटिव है उसमें। तो अब मेरा ध्यान जाता है नवीन फ्लोरिन, टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड और इसमें कुछ पार्टिसिपेशन हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड, सो 4350 के स्टॉप लॉस के साथ ये बाय कर सकते हैं ये लेवल्स पे एंड इवन अ बिट इन डिक्लाइन फॉर अ टारगेट ऑफ 4900। दूसरा जो मैं मिड कैप में से दूंगी वो है गुजरात हेवी केमिकल GHCL। सो वो भी आप देखेंगे डबल बॉटम होने के बाद लॉन्ग कंसोलिडेशन, फिर डबल बॉटम होने के बाद अभी हम देख रहे हैं इट्स गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम। कल की कैंडल काफी बुलिश है, वॉल्यूम पिकअप भी ज्यादा है। सो आई थिंक 539 पे कल क्लोज हुआ है, तो स्टॉप लॉस रहेगा 520, ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 560 और जिनको होल्ड करना है 580 और आगे के लंबे टारगेट्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो नवीन फ्लोरिन में 4900 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदने की सलाह दी जा रही है। एक और एक्सपर्ट को अब जोड़ लेते हैं, जय हमारे साथ हैं। जय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी ट्रेडिंग पिक्स आज की क्या है? तो गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के पहला मेरा पिक रहेगा एशियन ग्रेनिटो टाइल्स पर। ये स्टॉक ने वीकली चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है 50 डे मूविंग एवरेज का, उसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा है। RSI देखे तो मॉडरेट के जोन में, ROC मॉडरेट जोन में, यहाँ से मुझे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है MACD की तरफ से। सो एक ब्रेकआउट दिख सकता है विद हैवी वॉल्यूम एशियन टाइल्स पर, और इसका टारगेट मुझे 66 लग रहा है। यहाँ से अराउंड 10 to 15% के अपसाइड दिख रहा है मुझे। स्टॉप लॉस हम 55.70 लगा सकते हैं ये स्टॉक पर। सो एशियन ग्रेनिटो टाइल्स मेरा पहला पिक रहेगा। दूसरा पिक रहेगा रेलिस इंडिया का। जस्ट सेकंड। सो रेलिस इंडिया में हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर दोनों दिखाया है। कल के दिन में ब्रेकआउट दिखाया है, 3% का अपमूव था ये स्टॉक में विद वॉल्यूम। ये परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है RSI मॉडरेट जोन में। सो यहाँ पर इवन राउंडिंग बॉटम पैटर्न फिनिश हो रही है अराउंड 260 के लेवल पर। तो मुझे रेलिस इंडिया में एक अपसाइड दिख रही है अभी भी ये लेवल से। टारगेट 249 के वहां रहेगा, स्टॉप लॉस 224 का रहेगा रेलिस इंडिया में। सो दोनों स्टॉक अच्छे ब्रेकआउट स्टॉक्स है और ऑल्सो वॉल्यूम लेड ग्रोथ है यहाँ पर। ठीक है, तो दो शेयर एशियन ग्रेनिटो और रेलिस इंडिया दोनों खरीदारी की राय जय की तरफ से। गुड मॉर्निंग चंदन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं आपकी कॉल्स भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा गोकुल दास एक्सपोर्ट्स के ऊपर राय बताइए। ऊपर से करेक्ट हुआ है थोड़ा, क्या ये एक ट्रेड का कैंडिडेट है या नहीं? कुछ जी हाँ जय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। वेल बिल्कुल है, क्योंकि पूरे अपैरल सेक्टर में हम काफी समय से एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे थे। अरविंद पे तो हमने 2 बार कॉल भी इशू किया था, दैट्स डन रादर वेल। गोकुल दास में आप देखें तो वॉल्यूम बैक्ड ब्रेकआउट आया था, हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े से फिजल आउट होते हुए नजर आए हैं, बट स्टॉक का जो मूव है ये ऊपर की तरफ है। अब 600-610 की जो रेंज है उसके ऊपर कल की क्लोजिंग मिली है। आज 650-660 के करीब की ओपनिंग दिखा रहा है। तो मैं कहूंगा कि एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो उसको आप राइड करके चले। 635-640 के जो जोन है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खुलने पे ये ओवर हीटिंग के पास चला जाएगा, तो हो सकता है कि आप तुरंत बाय ना करें, थोड़ा डिप आने दे स्टॉक में फिर बाय करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करें। गोकुल दास पे ये सलाह रहेगी। चंदन, आप बताइए आपकी ट्रेडिंग आइडियाज इस समय किस तरह से नजर आ रहे हैं? आप लॉन्ग ज़्यादा खेल रहे हैं, शॉर्ट या बैलेंस किया हुआ है? देखिए, मार्केट में आपको मिक्स सेटअप रखना पड़ेगा। मिक्स सेटअप इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे निफ्टी है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऊपर के लेवल से प्रेशर दिखा रहा है, बट बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा साइडलाइन हो रहा हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स पे फोकस किया जा रहा है। ओवरऑल देखिए, हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी है वहां पे मल्टीपल हर्डल्स है। सो स्टॉक वाइज में फोकस करूँ तो पहला ट्रेड हमारा रहेगा फेडरल बैंक। पॉजिटिव बाय साइड में दोनों स्टॉक्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ। फेडरल बैंक का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, 2-3 दिन पहले एक ब्रेकआउट देके वापस इसको रीटेस्ट किया, तो इसलिए खरीदारी की सलाह रहेगी फेडरल बैंक में। 140 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में लगभग 152 तक के टारगेट होना चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा पीटीसी इंडिया। सेट की पावर कंपनीज में काफी अच्छा मूव बन रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। मंथली चार्ट पे मैं देखूं तो राउंडिंग फॉर्मेशन से और मल्टीपल वीक्स और मंथ्स का ब्रेकआउट यहाँ पे है। तो पीटीसी इंडिया दूसरा काउंटर रहेगा। 131 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 140-142 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए।
ओके ठीक है, फेडरल बैंक भी आ गया और पीटीसी इंडिया भी आ गया। फेडरल बैंक ये दूसरी बार है, मतलब कपिल ने भी दिया था फेडरल बैंक, और साथ ही चंदन भी दे रहे हैं। सुबह हमने भी आपको नोटिस कराया था फेडरल बैंक। ध्यान रखिएगा, इस शेयर पे अच्छा मूव दे सकता है शेयर। खुश, आपके ट्रेड कौन से हैं? सो डिम्पी, मार्केट को ध्यान में रखते हुए मेरे जो दो ट्रेड्स हैं दोनों ही लॉन्ग साइड पे हैं, लेकिन निफ्टी में हमने डेफिनेटली ट्रैक्शन देखा है एंड निफ्टी यहाँ से और 19400 450 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट मुझे अगर लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस के पास है, तो शायद यहाँ पे म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने मिले कंपेयर टू निफ्टी। दैट्स द लाइकलीहुड। इसी के चलते मेरे जो दो कॉल्स हैं वो निफ्टी बैंक निफ्टी के बाहर के हैं। पीएफसी, इस स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी देखा है, हालांकि कंसोलिडेशन हो रहा है अभी, बट दैट इज आल्सो विद अ पॉजिटिव बायस। तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से 278 285 के टारगेट्स के लिए। 265 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज कोचिन शिपयार्ड। अब सारे ही शिपिंग रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, शिपयार्ड रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इनमें हमने अच्छा खासा एक जंप देखा है। इसमें भी मूव आया था, अब कंसोलिडेट कर रहा है, बट इस स्टॉक का ये नेचर रहा है कि बड़े ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट करता है कुछ सेशंस के लिए और फिर एक बड़ा ब्रेकआउट देता है। तो अगले बड़े जो ब्रेकआउट है उसके पहले ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। तो आप कोचिंग शिपयार्ड बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से अगेन 865 880 के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपका ये 835 का रहेगा।